आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी गद्य रचना व रचनाकार पे। ठीक है, जो आयोग द्वारा आयोजित विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं, ये उसी का वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? तो ये क्या है? आदिकाल। ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल में। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजोपन काल। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? सभी को पता होगा, 4। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1850 ईस्वी से। ठीक है, ये बराबर आता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, अगला है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। तो क्या है काल विभाजन? आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, और भक्ति काल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, और रीतिकाल भी कहते हैं, और आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। ठीक है, अब इधर है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? किसने प्रस्तावित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया है। आगे है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसादा तासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसादा तासी किया था। ठीक है, इधर है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसादा तासी ने किया। अब इधर है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसादा तासी। ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाला गारसादा तासी किसके विद्वान थे? फ्रांसीसी के विद्वान थे। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसादा तासी है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला है, इस्तवार दलाल लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? गारसादा तासी है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर में। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 है। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1878 ईस्वी में। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है पादरी एडविन ग्रीव्स। ठीक है, आंग्ल भाषा में जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। आगे है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से। ठीक है, आगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। ठीक है, अगला है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन में मिलता है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु ने। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधु ने। ठीक है, अगला है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। क्या नाम है? गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं, और सुखदेव बिहारी मिश्र जी हैं। ठीक है,
मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो संवत 1890, विक्रम संवत 1925 विक्रमी। ठीक है। इधर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। क्या है ये? संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक निर्धारित की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? नागरी प्रचारी सभा ने। नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों के कौन थे? तो ये हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह जी। ठीक है। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी। अगला है 12 वर्ष लो कुकुर जीवे और 13 लो जिये सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो जगनिक की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल द्वारा। आदिकाल की रचना है खुमान रासो। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे खुसरो। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। ठीक है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की थी। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली द्वारा। रत्नावली लघु दोहा संग्रह दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है? ये मुरलीधर चतुर्वेदी द्वारा रचा गया है। और कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण है, निर्गुण स्वरूप है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? शतुक्कड़ी भाषा थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को शतुक्कड़ी कहा। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ठीक है। कई प्रश्न यहाँ मिल गए। ठीक। आगे है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रजभाषा है। अष्टछाप के कवि व उनके गुरु हैं। अष्टछाप के कवि व उनके गुरु हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी एवं चतुर्भुज दास गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। ठीक है। ये हो गए गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य भी हैं। ठीक है। अगला है जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? क्षमा शोक्ति है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये है किसकी रचना है? कबीरदास जी की है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? 80 घाट पर हुआ था। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश दिया है? मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया। ठीक है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? सुंदरदास को। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? जायसी जी। सूफी संतों की शैली है मशनवी। कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो रामचरितमानस भी है, गीतावली भी है, श्री कृष्ण गीतावली भी है। मृगावती किसकी रचना है? कुतबन की। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारों किसकी पंक्ति है? रसखान जी की। रीतकाल का कवि कौन है? बिहारी।
रीतकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहे। रीतकालीन कवि हैं भूषण और बृंद जी। खंड काव्य है पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, प्रदीक्षिणा, देवदास, पृथ्वीपुत्र, नहुस। रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं सभी के। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध है आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग से। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। भूषण किस काल के कवि हैं? रीत काल के हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीत काल का। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और ये सही सुमेलित जो करने को आता है एग्जाम में, तो ये क्या है? यहाँ सुमेलित है। ठीक है, आपको मिलान नहीं करना। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, महादेव वर्मा का यामा है, नासिरा शर्मा का जीरो रोड है, सुमित्रानंदन पंत का चिदम्बरा है। ठीक है। अब शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, अज्ञे जी हैं। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है, कौन सी? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को माना जाता है। नागा अर्जुन की रचना है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ इमृतिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है। कैसा निबंध होता है? विवरणात्मक। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान जी को। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? सदल मिश्र जी। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे लल्लू लाल जी। नाचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र जी। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। सुखसागर की रचना किसने की है? सदा सुखलाल की। सुखसागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना है नाचिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र जी ने। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जॉन गिल क्राइस्ट। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। पहला है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल जी। मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर शंपूर्णानंद जी। कवि वचन सुधा थी। क्या थी ये? एक पत्रिका थी। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु जी को। महाकाव्य में होता है जीवन का बृहत चित्र। महाकाव्य में होता है जीवन का बृहत चित्र। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है कथानक, उपास्थापना। ठीक है। अगला है काव्य के कितने गुण होते हैं? 3 होते हैं। जिसमें छंद, नपे, तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? पद्य काव्य कहते हैं। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। ठीक है। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गद्य काव्य। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है नाटक। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का शब्द है ये। कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता काव्य गुण। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं मुक्तक। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु जी का है। ठीक है। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत।
किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? श्रद्धाराम फिल्लौरी। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। भारत रत्न विभूषित कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र जी, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? ये उत्तर प्रदेश से हैं सभी लोग। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? सन 1936 में। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1975 में आयोजित किया गया था और कहाँ पर? नागपुर में। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? नायिकाएं को। ठीक है। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1893 ईस्वी में हुई थी। 1893 ईस्वी में हुई थी। अगला है, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? महाकाव्य के लिए। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? कौन से हैं? जोशुआ कैटलर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 ईस्वी में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। सही सुमेलित जो आता है एग्जाम करने के लिए, सही सुमेलित करिए, वैसे यहाँ सही सुमेलित है। तो ये है तुलसीदास की है, रामचरितमानस कुतवन की है, मृगावती जायसी की है, पद्मावत मंझन की है, मधुमालती। अगला है, कछुआ धर्म और मारे सिमोह कुठाओं किसकी रचना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी है इंदुमती। कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ठीक है, जैसे अनुक्रम है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ये सब प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से है हरिवंश राय बच्चन की रचना। ठीक है, आगे है, तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अन्या से अनन्या आत्मकथा है प्रभा खेतान का। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह का। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना है छत्र प्रकाश किस वर्ष में है? ठीक है, लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश, ये जो है बुंदेली भाषा है, किस भाषा में है? ठीक है, सॉरी, लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? तो ये बुंदेली भाषा में है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा क्या है? ये चंपू काव्य है। सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतल नाम से। मीडिया नव चिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई? भोपाल से। गोदान किसके द्वारा लिखा गया? तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। दिनकर की रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी। अमृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल जी। कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? बहुवचन। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीकरे की मंगनी उपन्यास है नासिरा शर्मा की। सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की। प्रेम सागर किसकी रचना? लल्लू लाल जी की। किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान ने। प्रमुख पत्रिका व संबंधित साहित्यकार? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश। ठीक है, प्रमुख पत्रिका व संबंधित साहित्यकार हुए। ठीक, अगला है, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह? अज्ञे जी का। आषाढ़ की सभ्यता किसका निबंध है? सरदारपुर सिंह का। कामायनी महाकाव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। गुनाहों का देवता के रचनाकार है धर्मवीर भारती। बसई पंख बोलई बहु भाखा, करई हुलास देख के शाखा। यह पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी जी हैं।
वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वागार्थ। सन 1995 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। मधुशाला के लेखक हैं बच्चन जी। चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री जी। मिलजुल मन किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। मृगावती किसकी रचना है? कुतवन की। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ की। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र को। निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह। यह कथन सत्य है। जैसे धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। ठीक है, वो हंस के संपादक थे। ठीक। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा वो अगला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? यामा पर मिला है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनिक। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से युग्म शब्द हैं धर्मयुग धर्मवीर भारती का, हंस राजेंद्र यादव का, तद्भव अखिलेश का, नया प्रतीक अज्ञे का है। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से। पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थल सत्य, जैसे कथाक्रम में लखनऊ, हंस नई दिल्ली, कथाक्रम लखनऊ, हंस नई दिल्ली, वागार्थ कोलकाता, नया ज्ञानोदय नई दिल्ली में। दुल्हिन गाँव मंगल चार, दुल्हिन गाँव मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित होती है तद्भव, नया ज्ञानोदय, वागर्थ। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर का। प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1845 ईस्वी में। हिंदी प्रदीप सन 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। कौन सा रासो आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है? परमाल रासो। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1829 में। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? राजा राम मोहन राय द्वारा। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? इलाहाबाद से। समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र था? दैनिक पत्र था। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। आज पत्र के प्रथम संपादक थे बाबू श्री प्रकाश जी। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से हुआ था। आज समाचार पत्र के संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त जी। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तर हैं जो कि आपके विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और जो अभी बचे प्रश्न हैं फिर मैं दोबारा उसका भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।